जो आज का हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो पास्ट पेपर है, जो ईयर है वो 2000, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 2003 का है। इससे पहले 2000, 2001 और 2002 का जो है वो चैनल पे अपलोडेड है। अच्छा, अब सबसे पहले जो इसका पार्ट था वो एमसीक्यूज़ का था। हम एमसीक्यू से देखते हैं डिफरेंट जो 2016 का सिलेबस है उससे पहले डिफरेंट चीज़ें आती रही, एमसीक्यूज़ आते रहे हैं और डिफरेंट पोर्शंस आते रहे हैं। जो इधर सबसे पहला पोर्शन था दैट वाज एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यूज़ था एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जो एंजाइम्स हैं वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं और वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। उसके बाद नैनोमीटर इज, नैनोमीटर की जो वैल्यू है प्रीफिक्सेस के लिहाज से वो बतानी थी यहाँ पे, और उसकी वैल्यू है 10⁻⁹ द मिनिमम स्पीड ऑफ पेंटियम 2 कंप्यूटर इज़। जो पेंटियम 2 कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एक जो है वो थोड़ी सी पुरानी फॉर्म है, उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, दैट वाज 233 मेगाहर्ट्ज़। 233 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो पेंटियम 2 कंप्यूटर की जो है वो कम अज़ कम स्पीड थी। अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्लासिफिकेशंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर किंगडम्स। कितने किंगडम्स में मॉडर्न क्लासिफिकेशन या रिसेंट क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कितने किंगडम्स में डिवाइडेड हैं, दैट इज़ 5। इन 5 किंगडम्स दे आर डिवाइडेड। तो उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज यूनिट दैट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये पास्ट पेपर में भी आया हुआ है, इससे पहले वाले ईयर्स में भी। और इसका जो आंसर है दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जो कि कंप्यूटर सिस्टम की डिफरेंट डिवाइसेस में जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है सीड। जो बीज है इस टेक्निकली या बोटॉनिकली राइपन्ड ओव्यूल। जो सीड है बेसिकली वो राइपन्ड पका हुआ ओव्यूल है। इससे मिलता जुलता जो है वो पहले भी आया हुआ है। ADH इज़ अ हार्मोन secreted बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो जगह है जहाँ से ADH हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी पहले आया हुआ है क्वेश्चन 2000 ईयर में शायद, कि द नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द मार्स इज़ 2। 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि मार्स के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट, पर्मियन पीरियड बिलोंग्स टू पैलेज़ोइक एरा। ये पैलेज़ोइक एरा से जो है वो पर्मियन पीरियड जो है वो बिलोंग करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था एमसीक्यूज़ के अलावा, एमसीक्यूज़ 10 थे, 10 मार्क्स के। फिर उसके बाद जो आपके पास जो उसका था वो था नेम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट दी हुई थी और आपने फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में जो है वो उसको नाम देना था। और जो पहला था द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन उनको मेजर करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अ मैमल विच कैन फ्लाई। मैमल ऑर्गेनिजम्स की क्लास है और उसको और एक है जो उड़ भी सकता है दैट इज बैट। अ डिजीज विच इज़ मोर कॉमन इन मैन दैन इन वुमेन एंड इज हेरिडिटी इन कैरेक्टर दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हेरिडिटी इन कैरेक्टर भी है, विरासत में भी आती है, और ये आमतौर पे वुमेन की निस्बत मेन में जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। उसके बाद वन इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एक इंडेंजर्ड स्पीशी है और वो 2 हैं, उनमें एक है स्नो लेपर्ड और दूसरा है ब्लाइंड डॉल्फिन। ये दोनों ऐसी स्पीशीज़ हैं
पाकिस्तान में जो कि इस वक्त इंडेंजर्ड करार दी गई हैं, जिनकी तादाद बहुत कम रह गई है। उसके बाद एन ओर ऑफ मरकरी, जो मरकरी एक मेटल है, लिक्विड मेटल, उसकी जो ओर है वो है सिनाबार। सिनाबार जो है वो मरकरी की ओर है। उसके बाद नेक्स्ट 6th साइनोबैक्टीरियम कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्जी। ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो साइनोबैक्टीरियम है। उसके बाद हार्मोन सिक्रेटेड बाय पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जिसे उर्दू में लबलबा कहते हैं, वो कौन सा हार्मोन खारिज करता है? दैट इज़ इंसुलिन। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। तो पेंक्रियाज की तरफ से जो इंसुलिन है वो सिक्रीट होता है। उसके बाद द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सन। जो सन की सरफेस है वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं और एक लार्जर हैवी न्यूक्लियस बन जाता है। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था बेसिकली, दैट वाज जाबिर बिन हयान। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था। डिस्कवर्ड नहीं, बेसिकली उसने प्रिपेयर किया था। द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ब्रास। जो ब्रास है एक एलॉय है, और ये किन किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है? ये कॉपर पर और जिंक पर मुश्तमिल होती है। ये एलॉय है दो मेटल्स का, जो कि कॉपर है और जिंक है। उसके बाद जो इसका पोर्शन है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसका पहला क्वेश्चन है द कन्वर्सेशन ऑफ नॉन diffusible substances into diffusible ones by the action of enzyme is called। जो नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिफ्यूजिबल में कन्वर्ट करने के लिए एक्शन ऑफ एंजाइम्स की मौजूदगी में उसको कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस को हम डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद डायमंड इज प्योरेस्ट नेचुरली अक्रिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ। किस चीज़ की जो डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म है? दैट इज कार्बन। कार्बन की 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबॉल। तो डायमंड जो है वो प्योरेस्ट नेचुरली अक्रिंग क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। उसके बाद कास्टिक सोडा इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग। कास्टिक सोडा क्या चीज़ बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है? दैट इज़ सोप। सोप बनाने के लिए कास्टिक सोडा को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद when a person can see nearer objects but not the distant ones, he is said to be suffering from। इस बीमारी का नाम लिखना है बेसिकली कि जब एक शख्स नियर ऑब्जेक्ट्स देख सकता है लेकिन फार्दर ऑब्जेक्ट्स, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं नज़र आते, इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम करीब की चीज़ों को तो ईजीली देख सकते हैं और दूर चीज़ों को नहीं देख सकते। और इससे मिलता जुलता एक फिल इन द ब्लैंक्स और भी आ सकती है कि हम नियर साइटेडनेस को कौन सा लेंस, वेदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, क्या यूज़ करके या क्या इस्तेमाल करके या क्या लगा के हम अपने ग्लासेस में या तो हम जो है वो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद था 5th मार्बल इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक की टाइप से सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। तो जो मार्बल है वो कौन सी रॉक की टाइप है? वो मेटामॉर्फिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ। क्यूरी किस चीज़ का यूनिट है? क्यूरी है रेडियो एक्टिविटी का यूनिट। द ब्राउन कलर ऑफ रस्ट, जो रस्ट है, जंग लग जाता है मेटल्स को, उसका जो ब्राउन कलर है वो बेसिकली ऑक्सीडेशन की वजह से है। जो लेट्स सपोज अगर आयरन की बात की जाए तो आयरन की ऑक्सीडेशन से जो आयरन ऑक्साइड बनता है उसका जो उसकी वजह से या आमतौर पर ऑक्सीडेशन की वजह से जो कलर ऑफ रस्ट होता है वो
ब्राउन होता है। The movement of the food through esophagus is by the muscular action known as पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस एक ऐसी मूवमेंट है फूड की जो कि एसोफेगस से होती है। उस पर ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश रॉक। जो ग्रेनाइट है वो किस रॉक की फॉर्म है? इग्नियस रॉक की। इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, ये तीन और भी होती हैं, तीन तरह की बेसिक जो टाइप्स हैं रॉक्स की। उसमें जो ग्रेनाइट है ये इग्नियस रॉक की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जो लास्ट था, सॉरी सेकंड लास्ट, 10th, डैश इज द मेन केमिकल सब्सटेंस इन द प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट सेल वॉल है उसका जो मेन सब्सटेंस है, जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, वो कौन सा है? सेलुलोज। उसके बाद डैश वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? दैट वाज सेल न्यूक्लियस। जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो डिस्कवर किया था। तो ये है हमारा आज का जो पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन।